हाय डिवाइन सोल्स। मैंने जैसे कहा था कि एक वीडियो बनाऊंगी न्यू अवेकन्स डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। और ये कम्प्लीटली ऑन अवेयरनेस और मेरे एक्सपीरियंस जो अभी 4 इयर्स हो रहा है मुझे इस जर्नी में आते हुए। मेरा अवेकनिंग हुआ था 2020 में, तब से लेके अभी तक इनर वर्क करते हुए, शैडो वर्क और इनर वर्क, और अपने आप पे जैसे मैंने ट्रांसफॉर्म किया है। ये सब कुछ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और जैसे मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, मैं वही एज ए गाइडेंस न्यू कमर्स के लिए, न्यू अवेकन सोल्स के लिए ये वीडियो मुझे बनाना था। क्योंकि बहुत दिनों से मुझे लग रहा था कि डिवाइन मुझे जैसे कहते हैं कि पुश करना कि यू हैव टू डू दिस। क्योंकि मैं पहले भी न्यू अवेकन वन से बात कर चुकी हूँ, जैसे कि उनको मिसलीड किया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है। बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं कि उनको मिसगाइड किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस जो होता है, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी के कोर्सेज और इनर वर्क और जो भी है। इस ये कहते हैं कि बहुत सारे चैनल्स ऐसे मैंने देखा है कि वो खुद पूरे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं उनके चैनल से। जैसे कि उनको ट्रेनिंग देके, या तो उनका कोर्सेज जैसा है। और उन लोगों से बहुत सारी मैंने बातें भी की है। जैसे कि न्यू कमर्स ऐसे कहते हैं, सॉरी जहाँ पर भी मैं न्यू कमर्स कह रही हूँ, दैट इज़ रिलेटेड न्यू अवेकनिंग सोल्स, ठीक है ना। तो जब से मैंने उन लोगों से बात किया हुआ है, तो मुझे बहुत बुरा लगता था जैसे कि उनको मिसलीड किया जा रहा है जितनी लाइन्स में। जैसे कि ट्रेनिंग देते हुए कोर्सेज, जैसे कि वो कहते हैं कि आपको 30 दिन में आपको रेडी कर देंगे, या तो 3 मंथ्स में आप लोगों का यूनियन हो जाएगा, या 6 मंथ्स में आपका यूनियन हो जाएगा, आप लोग मेरा कोर्स लीजिए। तो ये पूरा मैं सुन के मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक बिज़नेस चल रहा हो यहाँ पे, डिवाइन के नाम से एक बिज़नेस चल रहा है, जो बुरी बात है। और ये सारे उन चैनल्स जो ट्रेनिंग दे रही है न्यू अवेकन्स को, मैं उनके लिए मैं इतना ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि मिसलीड मत कीजिए इन द फॉर्म ऑफ लाइक आप लोग अगर बोल रहे हो तो 6 मंथ्स में आपका यूनियन हो जाएगा, आप मेरे से कोर्स लीजिए, या तो 1 ईयर में हो जाएगा। तो ये आप लोग मिसलीड कर रहे हो, ठीक है। ये अगर अपने आप को आप कहते हो कि डिवाइन फेमिनाइन है आप, या आप कहते हो अपने आप को डिवाइन मैस्कुलिन है। मैं ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलिन के चैनल्स नहीं देखा, सिर्फ मैं डिवाइन फेमिनाइन्स के चैनल्स देख रही हूँ। ओनली व्हेन that was the newcomer says like ये चैनल ऐसे हम लोगों को मिसलीड किया वगैरह वगैरह। तो तभी मैंने उन चैनल्स को देखा जहाँ पे उन लोग कहते हैं कि आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, कोर्सेज है, और ये सब कुछ सोच के। देखिए, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है। और अब जो भी मैं अभी बात कर रही हूँ, ये मैंने बहुत दिनों से मैंने सोच रखा था, बहुत दिनों से डिवाइन ने मुझे पुश भी किया कि आपको बात करनी है इसके बारे में। तो मैंने सोचा कि हु एम आई टू टॉक ऑल दिस, मतलब मैं कौन होती हूँ ये सब बोलने वाली। तो मैंने अपने आप को बैकअप कर लिया। तो बाद में मैंने ये भी सोचा कि आज बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे
मुझे एक डाउनलोड आया जहाँ पे मुझे लगा कि इसके बारे में मैं ज़रूर बात करूँगी, ठीक है, मैं पीछे नहीं हटूँगी। और उसके बाद मैंने एक डिवाइन फेमिनाइन से बात की थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा, उनके बातों में इतना बुरा लगा कि वो ऐसे हैं, उनका नाम तो मैं बिल्कुल नहीं लूँगी। वो कहते हैं कि 3 चैनल से उनका कॉल आया था ट्रेनिंग के लिए, और यही कहा कि जैसे कि सिस्टमैटिक इनर वर्क कोर्सेज़ चल रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि सिस्टमैटिक इनर वर्क क्या होता है। ओके, सो इफ़ यू आर प्लेइंग विद द वर्ड्स, जैसे कि स्ट्रॉन्ग वर्ड्स जो होता है, सिस्टमैटिक जो होती है, मैं एक बात कहना चाहूँगी सबसे। जब से हम लोगों इस अवेकनिंग यानी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग, पहले तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, उसके बाद ही हम लोगों को ट्विन फ्लेम का अवेकनिंग होता है। द मोमेंट मतलब हम लोगों का अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, तो किसी ना किसी रूप से होता है। जैसा मेरा एक्सपीरियंस कम्प्लीटली डिफरेंट था। मैं कभी दूसरे वीडियो में मैं शेयर करूँगी आप लोगों से कि मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, द मोमेंट यू गेट यू नो यू फील दैट यू आर इन स्पिरिचुअल जर्नी, तो आपको लगता है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तब से लेके अभी तक, मतलब जब फाइनल फॉर्म्स होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, एक डिवाइन सोल होता है। पहले तो फर्स्ट स्टेप से लेके, जैसे फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, वहाँ से लेके अभी तक जो हम लोग ट्रांसफॉर्म हुए हैं, मैं यही कहूँगी कि जो स्टेप्स या जो स्टेजेस आते हैं हमारे जर्नी में, ये सब कुछ डिवाइन का प्लान है, ठीक है। और जब भी हम लोगों को मैं कहूँ तो पहले से, जब से मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, तब से लेके अभी तक मैं किसी से ना ही ट्रेनिंग लिया है, ना ही किसी का गाइडेंस लिया हुआ है। मैं अपने आप को ईगो नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे ईगो नहीं आ रहा है। मैं इतना ही बता सकती हूँ कि बिना किसी के हेल्प, मतलब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि आपके पीछे या तो आपके साथ बहुत सारे एंजल्स हैं, आपके साथ डिवाइन है, आपके साथ हायर सेल्फ है, आपके हायर सेल्फ है, आपके साथ स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, ठीक है। आपके साथ बहुत सारे एनिमल स्पिरिट्स हैं, और जो सिम्बलाइजेशन होती है, जो डाउनलोड्स होता है, और चैनलिंग होती है, सो ये सब कुछ जो है डिवाइन का प्लान है। डिवाइन, मैं कहती हूँ कि एक एक स्टेप जो हम लोग फॉलो करते हैं एज़ पर डिवाइन्स ऑर्डर, ठीक है। तो मैंने जो भी किया है अभी तक, मैं अभी 2024 में मेरा 4 इयर्स हो रहा है इस जर्नी में। अभी तक मेरा किसी से बात नहीं हुई, ना ही मतलब जैसे कि गाइड्स होते हैं, ट्विन फ्लेम के गाइड्स होते हैं, या स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, या ले लो कि कोई ट्रेनिंग या कोच, मैंने किसी से बात नहीं की अभी तक, ठीक है। अब हाँ, एक बार हुआ था जो जहाँ पे मैंने सोचा कि वहाँ पर भी वो डाउनलोड था जहाँ पे मुझे बात करना था, किसी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था, इम्पोर्टेंट जो डिवाइन के, वो भी डिवाइन्स प्लान। तो उसीलिए मैंने एक डिवाइन सोल से बात की थी। उसके अलावा मैंने जिनसे भी बात की, वो अभी न्यू अवेकन वन से बात कर रही हूँ, और जो भी मेरे चैनल में हैं एज ए सब्सक्राइबर्स, सो उनसे व्हाट्सएप में जैसे कि थोड़ा सा बात होती है,
और या जब जब भी मैं देखती हूँ कि उनको कोई मिसलीड किया जा रहा है या तो मिसगाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैं उनको ज़रूर हेल्प करना चाहूँगी और हेल्प भी करती हूँ। मैंने सोचा कि इस वीडियो में बहुत सारे लोगों को ये एक अवेयरनेस होगा कि किसी न किसी को मतलब जो न्यू अवेकन्स हैं, प्लीज़ आप खुद एक मास्टर सोल हो, ठीक है? अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है आपका, तो आप ज़रूर एक मास्टर सोल हो। अगर आप इस अवेकनिंग पीरियड में या अवेकनिंग जर्नी में हो, तो आप चोज़न वन हो। अब जब आप चोज़न वन होते हो, तो एवरी स्टेप यानी कि एक-एक स्टेप जो आप रखते हो, वो डिवाइन्स प्लान होती है, ठीक है? डिवाइन जैसे चाहते हैं, जैसे कि यूनिवर्स एक-एक स्टेप आप जब भी जो भी सोचते हो, चाहे इंट्यूशन हो आपके या जो भी हो, वो सब डिवाइन का प्लान होता है। जैसे मैं बोलती हूँ कि जब मेरा शुरुआत हुआ था स्पिरिचुअल जर्नी में, और मुझे ये नहीं पता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। कभी मैंने मेडिटेशन नहीं किया, ना ही योगा किया था, और हमेशा मैं जिम जाया करती थी, या तो ज़ुम्बा क्लासेस, एरोबिक्स, ये होता था मेरा। और कभी मैंने मेडिटेशन बहुत बार सोचा था कि मैं मेडिटेशन कर लूँ, पर कभी मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट दिखाई नहीं दिया, ठीक है? तो मैं हमेशा सोचती थी मुझे इतना पेशेंस नहीं है कि एक ही जगह पे बैठे रहूँ 5 मिनट्स या 10 मिनट्स। तो जब भी मैं सोचा करती थी, मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मेरे साथ तो नहीं हो सकता ये। तो उसके बाद जब मेरा अवेकनिंग हुआ, तब ऑटोमेटिकली डिवाइन ने मुझे मेडिटेशन सिखाया, और यहाँ तक मैं एक दिन में 6-6 घंटे मैं मेडिटेशन में बैठती थी, या तो एक-एक बार तो जब कोविड था 8 आवर्स, यानी कि इवन इन द मिडनाइट। और रात में तो मेरा बहुत मेडिटेशन होते थे, और ड्यूरिंग डे टाइम मेरा फैमिली होता था, तो उनका देखभाल होना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था। तो मैं सिर्फ 2 घंटा निभाती थी वहाँ पे। मेरा खुद का जो बिज़नेस था, तो उसका देखभाल करती थी, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था। तो सिर्फ रात में मैं बैठा करती थी, 4 घंटे रात में बैठा करती थी ड्यूरिंग डे टाइम, 2 आवर्स, एंड इन द नाइट बिफोर आई कुड स्लीप। मतलब मैं सोने से पहले वहाँ पे 2 आवर्स तो मेरा मेडिटेशन होता था कंटिन्यूअसली। और मुझे ये भी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या कर रही हूँ, और मुझे ना ही कुछ पेन होता था, बॉडी एक या तो स्पाइन एक, क्योंकि मैं मेरा बॉडी जो एरेक्ट होता था जब मेडिटेशन कर रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है? और 2-2 3-3 घंटे अपने आप को भूल जाती थी मैं, इतना उसमें एंग्रॉस्ड होके मैं करती थी। तो वो सब कुछ डिवाइन्स प्लान, मेरा खुद का कुछ नहीं था। ना ही मैंने ये भी उससे पहले तो जब आपका अवेकनिंग होता है, तो कोई आपके सामने कोई चैनल्स नहीं आते हैं। आपको सिर्फ ये बोला जाता है कि समझना पड़ता है कि आई एम इन सम स्पिरिचुअल जर्नी व्हिच इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है? जब मेडिटेशन में मैं बैठा करती थी, तो मुझे वो पीसफुल जहाँ पे लगता था, बहुत पीस होता था, तो आई गॉट यूज्ड टू इट। मेडिटेशन एक एडिक्शन हो गया था मुझे। और जैसे कि योगा शुरू किया बाद में मैंने, वो भी एक एडिक्शन हुआ करता था मेरा। अभी थोड़े दिन के लिए मैं स्टॉप कर दिया है, क्योंकि जब आप अपने आप को हाईएस्ट डायमेंशन में पाते हो, तो सब कुछ थोड़ा कम होता है, क्योंकि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है वहाँ पे। जैसे कि आपका खुद का चैनल होता है, या आप गाइडेंस देती हैं बहुत सारे लोगों को। देखिए, मैं ट्रेनिंग देती हूँ, ये नहीं कि मैं ट्रेनिंग नहीं देती हूँ। मेरा ट्रेनिंग बहुत ही एक्सपेंसिव है, सच कहूँ तो। मैं डिवाइन सोल्स को नहीं देती हूँ, मैं अपार्ट फ्रॉम
डिवाइन सोल्स यानी कि डिवाइन सोल्स होते हैं, जैसे कि रेकी, मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे 25 सिंबल्स होते हैं, जहाँ अभी तक पता नहीं कितने लोग जानते हैं कि मानते हैं कि रेकी जो उसे रेकी ग्रैंड मास्टर रेकी होती है, उसमें 25 सिंबल्स होते हैं। पर बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि 25 सिंबल्स होता है। ये यही जानते हैं कि वहाँ पे 5 सिंबल्स है, 5 लेवल्स है, ग्रैंड मास्टर्स हैं। हाँ, 25 सिंबल्स होते हैं, पर इतने यूज़फुल, यानी कि जहाँ-जहाँ आप मानते हो कि ये सिंबल इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूर आपको यूज़ करना होगा, ठीक है। तो रेकी के अलावा, मतलब उस रेकी के अलावा मैंने बहुत कुछ रेकी सीखा, जैसे कि 8 डिफरेंट रेकीज़ मैंने सीखा। मनी रेकी होती है और कुंडलिनी रेकी होती है। बहुत सारे डिफरेंट रेकी होती है, पर सबके कॉन्सेप्ट एक ही होता है कि यू हैव टू प्ले विद द एनर्जी, ठीक है। अगर आपको एनर्जी कैसे, उसके साथ उसको कैसे मैनिपुलेट करना जानते हो, तो आप उसको एक मोडालिटी लेके आप हील कर सकते हो लोगों को। और उसके अलावा मैंने बहुत एनर्जी मोडालिटी मैंने सीखा है, हीलिंग मोडालिटी, जहाँ पे जैसे कि ऐसा होता है ना कि एक-एक स्टेप में आपको डिवाइन बोलते हैं, आपको ये सीखना है, ये सीखना है, ये सीखना। तो मेरा शुरू हुआ 2020 से, 2019 से मैंने खुद का वेबसाइट शुरू किया इन साइकोलॉजी, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो तब मेरा एक वेबसाइट शुरू हुआ मेरा, जहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजी मैंने किया था, और 2020 में मैंने पूरा एडवांस कोर्स किया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों मैं साइकोलॉजी सीख रही हूँ, और क्यों मैं एक ब्रेन एक्सपर्ट, यानी कि हाउ द ब्रेन फंक्शंस, मतलब एक जब साइकोलॉजी सीखते हो, ये को रिलेटेड टू ब्रेन एज वेल, क्योंकि बहुत बहुत टाइम ऐसे होता है कि कैसे ब्रेन फंक्शंस होती है, उसको आपको सीखना ही है। तो इट्स अ को रिलेटेड यू नो लर्निंग पार्ट या कोर्स होता है, तो इसीलिए मैंने वो भी सीखा। और जो जो को रिलेटेड है, जैसे कि अगर मैं एक कोर्स को लेती हूँ, जैसे कि द इम्पोर्टेंट इज़ साइकोलॉजी, मैंने साइकोलॉजी से शुरू किया, वहाँ से लेके वहाँ ब्रांचेस होते हैं, जैसे मैंने ड्रॉ भी किया है मोडालिटीज़ ऑफ हीलिंग। तो बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, इसके ब्रांच ये होता है, इसके ब्रांचेस ये होती है, और दिस इज़ इंटरलिंक टू दिस वन। तो मैंने पूरा ब्रांच बनाया हुआ है, हीलिंग ब्रांच, जहाँ पे आप देख सकते हो वन इज़ इंटर रिलेटेड टू अनदर वन। तो ऐसे करते 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 मैंने बहुत सारे मोडालिटीज़, अभी 25 to 30 मोडालिटीज़ ऑलरेडी सीख चुकी हूँ हीलिंग में। आप लोगों को ये नहीं लगता है कि एक बार हम लोग सरेंडर करते हैं, डिवाइन को कम्प्लीटली सरेंडर करते हैं, उसके बाद डिवाइन हम लोगों को बहुत ही प्रोटेक्ट करते हैं, पता है, प्रोटेक्शन होती है। और एवरी स्टेप, मतलब एक एक स्टेप जो होता है हमारा, वो डिवाइन से डिवाइन गाइडेंस से होती है, ठीक है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे एक्सपीरियंस ऐसा है कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि हमें गाइडेंस तो चाहिए, ठीक है, आप गाइडेंस ले सकते हो, पर मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को कोई ट्रेनिंग चाहिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने। क्योंकि देखिए, मैं सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी जो ट्विन फ्लेम में या तो स्पिरिचुअल जर्नी में होती है। ये कॉन्सेप्ट जो होता है, जो हम लोग चोज़न वंस हैं या जो भी नॉर्मल सोल्स हैं, सबके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है, हम लोगों का डिवाइन के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है आने से पहले, जो एक एक स्टेप जर्नी में होता है, या जर्नी के अलावा जो है, जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से हम लोगों का प्रोटेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा प्लान है, और डिवाइन का जो ना सब कुछ उन्हीं का बनता है। मतलब हम लोगों ने साइन किया हुआ कि ये होगा इस टाइम पे,
तो सबके लिए मैं मानती हूँ कि एवरीथिंग हैज़ डिवाइन टाइम, ठीक है? और चाहे आप किसी और से ट्रेनिंग लें या खुद कुछ भी करें, ट्रांसफ़ॉर्मेशन करें, अगर मैं कहूँ तो मेरा जो जर्नी था पूरा 3 साल का कंप्लीट जो इनर वर्क मैंने किया है, ट्रांसफ़ॉर्मेशन जर्नी था, वो जर्नी कंप्लीटली ऑन टू मी। मतलब जैसे मेरा डिवाइन का गाइडेंस आता है वैसे ही करती थी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शुरुआत में मुझे ये नहीं पता था कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, या किसी और को भी, आप लोगों को भी नहीं पता होगा। जब हम लोग इस जर्नी पे आते हैं तो एक-एक जो पॉपअप मैसेजेस आता है, और मैं एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ कि मुझे जब ट्विन फ्लेम का अवेकनिंग हुआ था, तब मुझे ये नहीं पता था कि ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ होती है। मुझे इसी के बारे में मालूम था कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ कार्मिक रिलेशनशिप और सोलमेट रिलेशनशिप होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है, यही मैंने सोचा था। पर जब मेरा डिवाइन मैस्कुलिन जो बार-बार यही बोलते थे कि हम लोगों का जब सेपरेशन हुआ तो बार-बार यही बोला करते थे कि उनका 1 या 2 मैसेजेस आता था, तो लिमिटेड होती थी जब सेपरेशन में। तो जो एक सेंटेंसेस उनका आता था, वो सिंपल सेंटेंसेस यूज्ड टू मेक लॉट ऑफ डिफरेंस। मतलब जैसे कि सेंसिबल होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो उन्होंने ट्रिगर किया मुझे, ट्रिगर था वो मैसेज मेरे लिए। एक मैसेज जैसे कि लास्ट सेपरेशन में लास्ट एक मैसेज था कि वी बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर एज अ सोलमेट। तो दिस अर्थ विल नॉट एक्सेप्ट अस, मे बी विल मीट अप इन दी हेवन, ऐसे कुछ आया था। तो मैंने कहा कि ओके, जब मुझे तब तो मुझे इसका मीनिंग नहीं पता था, तो मुझे गुस्सा आया वहाँ पे। ओके, इफ़ वी आर मीटिंग इन हेवन सो लेट्स मीट अप देयर, ऐसे कह के मैंने ब्लॉक कर दिया था, ठीक है? तो उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि व्हाई इज़ ही सेइंग ऑलवेज़, मतलब हमेशा क्यों ही इज़ इनटू सोलमेट, सोलमेट ऐसे क्यों कह रहे हैं कि वी आर कनेक्टेड। मतलब एक-एक सेंटेंसेस को मैं सोच में लग गई कि व्हाट इज़ दिस? तो मतलब अ, मुझे फ़ोर्स किया गया कि मैं ये सोलमेट क्या होता है उसे मैं रिसर्च करूँ। तो उसके बाद मैंने सोलमेट का रिसर्च किया। जब मैं करते-करते जा रही थी तो मुझे वहाँ पे मिला कि ट्विन फ्लेम्स तो पॉपअप होने लगा, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप कैसे होते हैं। तो बहुत सारे ट्विन फ्लेम के आते रहे, सो बार-बार आते रहे मेरे सामने। जैसे कि गूगल में सर्च कर रही हूँ, जब मुझे ऐसा लगा कि ये ट्विन फ्लेम क्या होता है, ठीक है? ओके, आई नो सोलमेट, आई नो कार्मिक रिलेशनशिप, नाउ आई नीड टू नो अबाउट समथिंग कॉल्ड एज़ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप क्या होता है? तो वो रिसर्च करने लगी थी। तो वैसे अवेकनिंग मेरे साथ हुआ था। तो उसके बाद ऑन एंड ऑन जो भी ट्विन फ्लेम का था, उसका जर्नी स्टेप बाय स्टेप मैंने उसका मास्टरिंग किया। मास्टर इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको मालूम होना है कि ये क्यों दिखाई दे रहा है आपको बार-बार, ठीक है? मैं यहाँ तक ऐसी हो गई थी कि ठीक से खाना नहीं, पीना नहीं, मतलब हमेशा उसी को रिसर्च करूँ कि बार-बार उसी के बारे में सोचूँ और मेडिटेशन में बैठूँ। तो जब मेडिटेशन में मैं बैठी हूँ, जो भी क्वेश्चंस मैं डिवाइन से पूछती थी अपने बारे में, पर बार-बार मुझे ऐसे आंसर्स आते थे जैसे कनेक्टेड टू माय डिवाइन मैस्कुलिन। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आई एम आस्किंग माय क्वेश्चंस, मतलब मेरे बारे में पूछ रही हूँ, पर मेडिटेशन में क्यों मुझे बार-बार मेरे डिवाइन मैस्कुलिन के चेहरा सामने आ रहा है? व्हाट इज़ ही गोइंग थ्रू एट द मोमेंट? तो ये सब कुछ अ, एक अलार्मिंग था, एक यू नो एक एक था कि मुझे डिवाइन कहते थे कि यू आर इनटू सम जर्नी, ओके, यू हैव अ कनेक्शन विद दिस पर्सन, मतलब ऐसे कुछ आया था।
एक सेंटेंस था, यू आर कनेक्टेड टू योर ट्विन फ्लेम। तो जब मेरा सब कुछ पता चला, जब मैंने सोचा कि ओ देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ ट्विन फ्लेम, एंड इट वाज़ नाइस टू नो लाइक ओके यू हैव समबडी, मतलब आप जैसे कोई और है, आपके अदर हाफ कोई है इस दुनिया में। तो ये सब रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि आई हैव कम टू दिस अर्थ टू डू समथिंग। ठीक है, तो आप लोग ये मान के चलिए कि जो भी आप स्टेप ले रहे हो, जो भी करने जा रहे हो, सब डिवाइनली गाइडेड है। और आपको कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, ये मैं बोल सकती हूँ। और जो मिसलीड कर रहे हैं बहुत सारे लोग कि आप ट्रेनिंग लीजिए, 6 मंथ्स में हो जाएगा आपका यूनियन आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, तो ये सब कुछ झूठ है। मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि दिस इज़ लिटरली अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो देखिए, जो डिवाइन का टाइम होता है तब तक हम लोगों का यूनियन नहीं होता है। और जैसे कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर किया है, जैसे 3 साल भी हो सकता है, 4 साल हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कोर्सेस लिया हुआ है, उसके बाद बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेस लिया है, उसके बाद जो अश्योरेंस देते हैं कि 6 मंथ्स आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपका यूनियन होगा, तो मैंने कहीं नहीं देखा कि उनका यूनियन हुआ है। क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होती है 2 to 3 इयर्स कंप्लीटली आपको देना पड़ेगा, तभी आप कुछ बन पाएंगे ना। तो कहीं क्रैश कोर्स यानी कि क्रैश शॉर्ट टर्म नहीं होती है। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म भी लेते हो तो आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हो वहाँ पे। तो इसीलिए सबके लिए पेशेंस होती है। आप डिवाइन आखिर आपको परफेक्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, यूनिवर्स आपको सोल पर्पस दिया गया है, कुछ तो सोल पर्पस है सबके, डिफरेंट डिफरेंट सोल पर्पस होते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं इस दुनिया में। तो इसके लिए हम लोग को ट्रेनिंग किया जाता है, ट्रेन किया जाता है कि आपको इस लाइन, इस फील्ड में जाना है, या तो जो भी आपको जैसे कि अट्रैक्ट होती हैं क्लासेस, जैसे आप रेकी के बारे में अट्रैक्ट होते हो, या तो क्वांटम हीलिंग के बारे में अट्रैक्ट होते हो, और बहुत सारे लोग काउंसलिंग में अट्रैक्ट होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़, एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, बहुत सारे, जैसे कि लोग अपनी मिशन, जो भी आपके सोल पर्पस दिया गया है, उसी में आपको ट्रेन किया जाता है। ठीक है, तो एक फाइनल डे, अब जब आपको देखते हो, अपने आप को देखते हो कि बहुत सारे नॉलेज ऑलरेडी आप ले चुके हो, ये सारे नॉलेज लेने, ये सारे स्किल्स सीखने के लिए आपको टाइम तो चाहिए। ठीक है ना, जैसे मैं बोलती हूँ अपने आप को, मैंने 3 to 4 ईयर्स तो अपने आप पे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लिया है। तो सबके इतने ही होते हैं, जैसे कि सबके होते हैं उससे ज़्यादा, क्योंकि ये डिवाइन्स प्लान होती है। दूसरी बात, आप कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया हुआ है कि आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होंगे 3 ईयर्स होंगे, 2 ईयर्स होंगे और 4 ईयर्स होंगे, अकॉर्डिंग टू आपके जो भी मिशंस होते हैं। जैसे कि आपके सोल पर्पस अगर बड़े होते हैं तो इतना आपको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, आपको नॉलेज दिया जाता है। अगर आपका सोल मिशन आपका जो है छोटा है, यानी कि आप जैसे कि टैरो रीडर हो, और उसमें आप गाइडेंस दे रहे हो, या आप चैनल हो, एज अ मेंटोर हो, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, तो वही मैं कह रही हूँ, सर्टन डिमेंशन अचीव करने के लिए हम लोगों को ये टाइम चाहिए होती है। ठीक है, कोई क्रैश कोर्स नहीं होती है, ना ही कोई क्रैश टाइमिंग्स नहीं होती है। आपको ये मान के चलना है कि यूनिवर्स आपको परफेक्ट बना रहे हैं।
आप पूरे स्किल्स सीख जाएंगे और अपने आप को कम्प्लीटली हील करेंगे और उसके बाद आप सर्टेन डायमेंशन में रीच होंगे। तब तक आपको पेशेंस होना ही है। अगर हम लोग कहते हैं कि हम में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, तो ब्लॉकेजेस तो हैं, ओके। तो वो ब्लॉकेज क्लियर होने के लिए अगर हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, ओके, तो वो ब्लॉकेज रिमूव नहीं हो रहा है, क्योंकि वो डिवाइन टाइम होती है तब तक वो ब्लॉकेज क्लियर नहीं होता है, वो ब्लॉकेज रिलीज़ नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन टाइम, दैट इज़ नोन एज डिवाइन टाइम, ठीक है। थोड़ा पेशेंस होना चाहिए और अपने आप को मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको कोई कोर्सेस नहीं लेना है। डोंट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ कोर्सेस। you have been blessed, you have been already blessed with lot of knowledge. एज इन टाइम कम्स आप लोगों को इतना नॉलेज तो मिल जाएंगे डिवाइन की तरफ से, ठीक है। और आपको सिर्फ ये करना है कि जो भी डिवाइन का गाइडेंस है उसको फॉलो करनी है। आपका इंट्यूशन फॉलो कीजिए और जो भी आपका इंट्यूशन कहता है उसी को फॉलो कीजिए, क्योंकि वही डिवाइंस गाइडेंस होती है, ठीक है। तो अगर आपको अट्रैक्ट हो रही है कुछ कोर्सेज, आप वो कोर्सेज कीजिए, क्योंकि उस लाइन पे आपका मिशन उसी में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक प्लेडियन स्टार सीड हूँ। प्लेडियन स्टार सीड इसलिए होते हैं क्योंकि उनके जो ट्रेट्स होते हैं वो हीलर्स होते हैं, ओके। तो दे आर बॉर्न हीलर्स। ज़्यादातर सब लोग यानी कि सारे स्टार सीड्स हीलर्स होते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट हीलर्स होते हैं। जैसे कि काउंसलिंग जो होती है, इट इज़ अ हीलिंग अगेन, वो भी हीलिंग होती है पर इन अ डिफरेंट मोडालिटी, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके मिशन के द्वारा आपके जो भी सोल पर्पस है उसी में आपको ट्रांसफॉर्म होगा। और तब तक आपको इंट्यूशन पे ध्यान रखना है। आप जो भी इंट्यूशन आपका थर्ड आई कहता है कि यही करना है, आपको वही करना है, ठीक है। सो यू डोंट नीड एनीबॉडी टू train you, because you already been trained। जो हम लोगों को अंदर जो डीएनए एक्टिवेट होती है, एवरी पोर्टल, जब हम लोगों का असेंशन जब होती रहती है, जब जब हम लोगों का डीएनए एक्टिवेट होती रहती है, अपग्रेड होती है, अपग्रेड इज़ नथिंग बट डीएनए एक्टिवेशन होती है, तब हम लोगों को पता चलता है कि एक एक डीएनए एक्टिवेट होती रहती है, उसके साथ हम लोगों को जो भी स्किल्स है वो भी एक्टिवेट होती रहती है और सुपर नेचुरल पावर्स भी हम लोगों को एक्टिवेट किया जाता है, ठीक है। तो उसका टाइम लिमिट होती है, उसका टाइम होती है कि अगर आपका जो फाइनल ब्लेसिंग होती है, जो पावर, जो आपका फाइनल जो पावर आपको एक्टिवेट करना है, तो इस दिन पे है। मान लो कि 1 Jan 2024 आपको ये पावर दिया जा रहा है कि द फाइनल पावर इज़ नथिंग बट, आपको सुपर नेचुरल पावर दिया जा रहा है। उसके अलावा आपको यूनियन दिया जा रहा है। ये सब कुछ फाइनल डे होती है, जो फाइनल डे सबके लाइफ में होती है, ठीक है। वी एज ए हीलर, हम लोगों के जैसे ये नहीं होता है कि दिस पर्टिकुलर डे वी विल फिनिश समथिंग। तो हम लोगों का जो लर्निंग जो होती है थ्रू आउट आवर लाइफ होती है, और हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और अपने आप को मास्टर्स बनाते हुए जाते हैं। और इतना तो पावर दिया जाता है कि जब हम लोग एक एक चक्रास एक्टिवेट करते जाते हैं, सारे के सारे चक्रास एक्टिवेट हैं, तो मान लो कि आप हेल्दी हो, आप ब्रेनी हो, आप नॉलेज और विजडम ऑलरेडी पा चुके हैं, पर कंटिन्यूसली आपका जो भी 7 चक्रास है एक्टिवेट करके रखिए। दैट्स हाउ यू बिकम अ मास्टर इन एवरीथिंग, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहती थी आप लोगों को कि आप अपने आप के ट्रेनर हो, आप अपने खुद के टीचर हो। तो यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ,
तो अपने आप पे फोकस कीजिए, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर यस गाइडेंस चाहिए तो किसी न किसी गाइड को, जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है बहुत सारे अच्छे अच्छे गाइड्स हैं, तो उन लोगों से गाइडेंस लीजिए। ऐसे जो भी कहते हैं कि फॉल्स स्टेटमेंट जहाँ पे आती है उनको बिलीव ना करें। आपकी थर्ड आई ये भी कहता होगा कि डोंट ट्रस्ट सर्टन चैनल्स, क्योंकि ये मैं बहुत सारे चैनल्स को ऐसे ही देखा है कि मोस्ट ऑफ द चैनल्स इट्स गिविंग यू द प्राइज एंड द कोर्स, और फॉल्स प्रॉमिसेस वहाँ पे लिखे होते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मैं चैनल्स को भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मत कीजिए। किसी का फाइनल डे नहीं होता, हम लोग कौन होते हैं फाइनलाइज करने के लिए कि वी आर गिविंग देम यूनियन ऑन दिस पर्टिकुलर टाइम और डेट और विद इन दिस मंथ। हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग थोड़ी ना यूनिवर्स हैं। यूनिवर्स को पता है कि उनका यूनियन कब होगा, तो वी कैन नॉट गिव देम, वी कैन नॉट टेल देम यू नो सेइंग दैट ओके आपके 6 मंथ्स में आपका यूनियन हो जाएगा। तो ये मुझे नहीं लगता, ये यू जस्ट ट्राइंग टू बी फेक दैट। तो ये सिर्फ आपका नेगेटिव कर्मा ऐड ऑन कर रहे हो अपने आप पे। मत कीजिए, किसी को फॉल्स प्रोमिसेस मत दीजिए, ठीक है। तो जो हम लोग ट्रस्ट करते हैं, हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे। किसी से ना ट्रस्ट करें। उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि अपने आप पे ट्रस्ट करें, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ हैं, आपके एंजल्स साथ हैं आपके साथ। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेडिटेशन में पूछिए यूनिवर्स से कि मैं यहाँ पे स्टक हूँ, क्या करूँ। यूनिवर्स आप बताइए कि मैं इस यू नो ऑब्स्टैकल्स या तो जो भी ब्लॉकेजेस है इसमें से कैसे बाहर आऊँ। आप यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछिए ना, आप बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे आंसर्स मुझे मिला है, और जहाँ पर भी मैं सोचती हूँ कि अपने आप को तक पाती हूँ, तो मैं सिर्फ यूनिवर्स से मेडिटेशन करते हुए क्वेश्चन पूछती हूँ, और मुझे बहुत अच्छे से आंसर मिलते हैं। जैसे कि पॉपअप वीडियोस आते हैं इन टर्म्स ऑफ यू नो प्रिंटेड एड्स आते हैं, जैसे कि आप कुछ ढूंढने जाते हो और आपके आंसर्स निकल आते हैं। पर आपके आंसर तो आपको खुद आ जाएगा, शाम तक मिल जाएगा। अगर आप सुबह पूछ रहे हो तो यू आर जस्ट गिविंग अ टाइम लिमिट ऑल्सो टू द यूनिवर्स कि मुझे विद इन एन आवर आई नीड एन आंसर। तो यूनिवर्स आपको उसी टाइम लिमिट में भी आंसर देते हैं। इतना इतना सब कुछ हम लोगों को मिलता है यूनिवर्स से। यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट ऑन यूनिवर्स। इतना ही मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि आपका जर्नी जो है ये डिवाइनली गाइडेड है। तो आप ट्रस्ट मत कीजिए ऐसे फेक चैनल्स को, प्लीज़ ट्रस्ट ना कीजिए। अपने आप को ट्रस्ट कीजिए और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए। इतना ही मैं कह सकती हूँ, और यहाँ से मैं विदा लेती हूँ। अगर कोई गाइडेंस चाहिए आपको, मेरे चैनल में आपको फ्री मिलेगा, मैं आपको चार्ज नहीं करूँगी। कुछ भी गाइडेंस मिले, गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप में पिंग कर सकती हूँ, या मेरे जो डिस्क्रिप्शन मेरे कमेंट बॉक्स में एंड आपका जो भी क्वेश्चन है आप वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। सी यू देन, थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।